नमस्कार। रेडियो मनोनयन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। नोएडा के रहने वाले अर्जुन नौकरी करते हैं, ठीक ठाक कमा लेते हैं। अखबार पढ़ने की उनकी खूब आदत है। आजकल अखबार में राम मंदिर से जुड़ी खबरें खूब आ रही हैं, लेकिन इस बीच वो एक ट्रेंड भी नोट कर रहे हैं कि अब अयोध्या की प्रॉपर्टी में बूम आ रहा है। अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। जमीन के एक टुकड़े के लिए लोग मुंह मांगी कीमतें देने को तैयार हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर्स का कहना है कि अयोध्या में कई जगह प्रॉपर्टीज के दाम 4 से 10 गुना तक बढ़ गए हैं और आगे इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि अयोध्या एक बड़ा टूरिज्म हब बनने वाला है। इसके चलते आम से खास हर कोई वहां पर निवेश करना चाहता है। अर्जुन के मन में भी इसकी इच्छा जाग उठी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वहां निवेश कैसे करें। खरीदारों की कतार इतनी लंबी है कि इतनी भीड़ भाड़ में कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए, इसका उन्हें डर है। अगर आप भी अर्जुन की तरह अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आप जरूर रखें। जैसे अयोध्या की प्रॉपर्टी का विज्ञापन दिखता है तो ये जरूर चेक करें कि बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पर सेलर की ओनरशिप है कि नहीं। अगर किसी एजेंट या व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर्टी देखी जा रही है तो बेची जाने वाली प्रॉपर्टी कब से सेलर के कब्जे में है, इसकी जानकारी जरूर कर लें। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से इसे हासिल किया जा सकता है। संबंधित प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा अधिकार या दावा नहीं होना चाहिए। सेल के लेन देन में सेलर को प्रॉपर्टी के राइट्स ग्राहक को ट्रांसफर करने होते हैं। इसके लिए एक सेल डीड बनानी होती है। इस डीड को रजिस्टर भी करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। वहीं प्रॉपर्टी खरीदने से कम 15 दिन पहले खरीदार को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से लोन या लोन के सभी मामलों से मुक्त है। इस सर्टिफिकेट के लिए चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज है तो खरीदार यह मान लेगा कि विक्रेता सभी पे किए जाने वाले लोन, टैक्स और चार्जेस का भुगतान करेगा। इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लेना चाहिए और एग्रीमेंट में भी इसका जिक्र करना चाहिए। लेन देन को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय कर लें और उस समय सीमा के अंदर ही प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का निपटारा कर लें। प्रॉपर्टी बेचने के लिए हाउसिंग सोसाइटी से परमिशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में ही समझदारी है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग, सिटी लैंड सीलिंग ट्रिब्यूनल या नगर पालिका से अनुमति ले लें। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। अब अयोध्या से निकलकर बात प्रॉपर्टी से जुड़ी दूसरी खबरों की। हर खरीदारों की शिकायतों को तेजी से निपटान करने के लिए यूपी रेरा ने प्री हायरिंग स्क्रूटनी शुरू की है। इसका मतलब है कि अब शिकायत पर सुनवाई शुरू होने से पहले रेरा शिकायत संबंधी सभी दस्तावेजों की जांच करेगा और कुछ कमी होने पर उन्हें सुनवाई से पहले ही पूरा करने का मौका दिया जाएगा। इससे शिकायतों के निपटान में तेजी आएगी। इस कदम से हर खरीदारों को बार बार दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यूपी रेरा का लीगल डिवीजन नई शिकायतों और उसके अटैचमेंट की जांच करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिकायतकर्ता, प्रमोटर या रिस्पोंडेंट और प्रोजेक्ट का विवरण सही है। अगर सभी दस्तावेज पूरे हैं और कमियों का निराकरण हो जाता है, तब ग्राहकों को बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।